हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आप लोग हेडिंग डालेंगे आव्यूह का परिवर्त और हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। आव्यूह का परिवर्त होता क्या है? आव्यूह का परिवर्त होता क्या है? आपको मान लो कोई भी एक आव्यूह दिया गया है। आपको मान लो कोई एक आव्यूह, पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। एक आव्यूह दिया गया है, लेट्स से मुझे ABCDEFGHI, या फिर मैं इसे ऐसा मान के चलो, ये मान के चले हम इसे 2x3 का 2x3 का एक आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिवर्त। इसका ज्ञात करना है परिवर्त। परिवर्त ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले इसके परिवर्त का जो सिंबल होता है, या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर उसे लिखा जाएगा ऐसे, ऊपर टी बिठा देना होता है, टी फॉर ट्रांसपोज, या फिर यहाँ पे डैश लगा देना है आपको। क्लियर? ये हो गया इसका सिंबल। अभी पॉइंट बना के लिख लेंगे अपन। और ये मिलता कैसे है? ये मिलता कैसे है? देखो, यहाँ पे इसकी कोटि क्या थी? 2x3। अब जो परिवर्त आएगा उसकी कोटि आएगी 3x2। उसकी कोटि आएगी 3x2। ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 2x3 का 3x2 हो जाएगा। और इसमें जो पंक्ति थी वो बन जाएगी स्तंभ, और जो स्तंभ था वो बन जाएगा पंक्ति। पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देना है। पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देना है। देखो कैसे, ये अभी ये बनेगा, ये आएगा आपका 3x2 का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति बनेगा AD। दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति बनेगा BE। तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति बनेगा CF। तो आपको मैंने समझाया आपको परिवर्त निकलेगा कैसे। कोई भी आपको आव्यूह दिया जाए उसका परिवर्त आप निकालोगे कैसे। बात क्लियर हुई? आपको क्या कर देना है? पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देना है। पंक्ति को स्तंभ बना देना है और स्तंभ को पंक्ति बना देना। देखो, ये पंक्ति थी, ये पहला स्तंभ मिला। दूसरी पंक्ति थी, दूसरा स्तंभ बन गया। स्तंभों की बात करें, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति। कर सकते हैं। जो क्रम था, पहले पंक्ति आती थी, स्तंभ आता था। अभी देखो, यही तो होगा ना, स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, तो ये ऐसे बदल जाएगा। बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर है। अब देखो, अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे समझना है आपको, ये तो बात हो गई एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या करना है ना। और अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, किसी भी आव्यूह A, किसी भी आव्यूह A का परिवर्त उसकी पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह को कहा जाता है। किसी आव्यूह A का परिवर्त उसकी पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह को कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ। लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स लिया AIJ एक मैट्रिक्स लिया जिसका क्रम था M क्रॉस N। M क्रॉस N का परिवर्त A ट्रांसपोज, जिसे मैं लिख रहा हूं, देखो कैसा, BIJ N क्रॉस M होगा, N क्रॉस M होगा। ये तो समझ में आया होगा। A अगर M क्रॉस N का था, वो N क्रॉस M का बन जाएगा। ये भी एग्जांपल से देखा था हमने, 3x2 का था, 2x3 का बन गया था। बात क्लियर? ये तो समझ में आई बात। जहां अब मैं बात करता हूँ इसके अवयवों की, जहां BIJ बराबर AJI, I और J के सभी मानों के लिए, I और J के सभी मानों के लिए। बात समझ में आई होगी क्या? देखो, मैंने क्या लिखा, एक अभी दिया गया था A, जैसे एग्जांपल से बात की थी हमने। A लिया था आपने, ABCDEF। क्लियर? A ट्रांसपोज आपका क्या आया था? ABCDEF। बात क्लियर है? इसका क्रम था 3x2, इसका आ गया था, सॉरी 2x3 था, ये आ गया था 3x2। तो ये काम तो हो गया यहाँ से। अब जब अवयवों की बात होगी, देखो इसके अंदर पहला अवयव A11,
या इसको मैं B11 बोलूँ, B11, B11, देखो 1 1 होगा, आई और जे समान है तो इधर भी समान आएंगे, मतलब B11 तो A11 के इक्वल होने वाला है। मैं बात करूँ B12, B12, B12 ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, A21, और A21 कौन सा होगा, देखो A21, बात समझ में आ रही होगी आपको, ये क्या है B21, ये किसके इक्वल होगा, A12 के, A12 देखो दिख रहा है, बात क्लियर हो रही है। तो यही चीजें आ रही है यहाँ पे निकल के, तो डेफिनेशन आप इसकी ऐसे लिखेंगे, बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि निकाला कैसे जाता है। आप पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दीजिए और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दीजिए, क्लियर हुई बात, निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक और मैं आगे बना देता हूँ आपके लिए, आप उसका परिवर्तन निकालें। मैंने एक आगे लिखा ए, जैसे मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15, ये एक अवयव है जो 4 क्रॉस 3 का है, इसका जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 4 का, 3 क्रॉस 4 का एक अवयव आएगा, पहली पंक्ति, सॉरी पहला स्तंभ, पहली पंक्ति बनेगा 1 4 7 11, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बनेगा 2 5 8 13, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बनेगा 3 6 9 15। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको क्या करना है, पहला स्तंभ पकड़ना है उसको पहली पंक्ति बना डालना है, दूसरा स्तंभ पकड़ना है उसको दूसरी पंक्ति बना डालना है, तीसरा स्तंभ पकड़ना है उसको तीसरी पंक्ति बना डालना है, आपको क्या मिल जाएगा, अवयव ए का परिवर्त, क्लियर। आगे बात करता हूँ परिवर्त के गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म आसान सी चीज है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है परिवर्त। परिवर्त के गुणधर्म, गुणधर्म की बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, आपने किसी अवयव ए का परिवर्त निकाला, उस परिवर्त का भी हम क्या निकाल ले रहे हैं, परिवर्त, उस परिवर्त का भी क्या निकाल ले रहे हैं हम, परिवर्त, आपको वापस से क्या मिल जाएगा ए, देखो यहाँ से पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया था, अब दोबारा से क्या करना है, उन्हीं स्तंभों को वापस पंक्तियां बनाना है, तो वापस सेम तो चीज मिल जाएगी ना हमें, बात क्लियर। दूसरा, मैं अगर लिखता हूँ ए प्लस बी का परिवर्त, देखो दो अवयवों का योग है, योग है तो दोनों तुलनीय होंगे, योग है तो दोनों तुलनीय होंगे, और उन दोनों के योग का मैं क्या ले रहा हूँ, परिवर्त। ये जो होता है ये डायरेक्टली दिखता है हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, आप याद रख सकते हैं आसानी से। तीसरा गुणधर्म के ए का परिवर्त, के क्या है, कोई एक अदिश मान, कोई एक अदिश मान होगा, के ए, के इंटू ए, के को पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है पर उसका क्या लिया हुआ है, परिवर्त। अब देखो के जब अवयव से गुणा होगा, अवयव से गुणा होगा तो हर एक अवयव से गुणा होगा, हर एक अवयव से गुणा होगा। अब मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने ए का परिवर्त ले लिया और उसको कैसे गुणा कर दिया भाई, के तो हर एक अवयव में चला गया ना, अभी भी बात क्लियर हो रही है, अभी भी के हर एक अवयव के साथ गुणा हो रहा है। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसको क्या बोल रहा हूं मैं, ए इंटू बी, यहाँ पे योग था, यहाँ पे गुणनफल, दोनों का गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या कंडीशन होती है सफिशिएंट, पहले वाले में पूर्व गुणज की स्तंभों की संख्या उत्तर गुणज की पंक्तियों की संख्या के समान हो, स्तंभ पंक्तियां, स्तंभ पंक्तियां। देखो इसका ले रहे हैं अपन परिवर्त, तो ये जो खुलता है ना, ये खुलता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये उल्टा हो जाता है, देखो ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, तो इसको बोला जाता है व्युत्क्रम गुणधर्म, व्युत्क्रम गुणधर्म, या मैं इसे बोलूं इनवर्स लो, इनवर्स लो, इनवर्स लो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, इनवर्स लो ऑफ ट्रांसपोज, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, याद रख सकते हैं। आगे देखो इसी को, या फिर एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ ये, चलो जैसे कि आपने ए लिया,
ए आई जे एम क्रॉस एन। अभी मुझे बी को इससे गुणा करना है, तो मुझे बी का जो कोटि लेना पड़ेगा वो एन क्रॉस पी समथिंग कुछ आना चाहिए। भाई ये वाला नंबर इस वाले नंबर के समान होना चाहिए, हम जानते हैं गुणा करने के लिए। अभी देखो मैंने अगर दोनों को गुणा कर लिया हो ए बी, तो ए बी का जो गुणनफल आया होगा वो क्या आया होगा, कुछ मुझे मिला होगा, और उसका फाइनली क्रम मिला होगा एम क्रॉस पी। एम क्रॉस पी अगर आपने इसका लिया होता परिवर्त, तो ये क्रम क्या हो जाता, पी क्रॉस एन। बात क्लियर है? ये क्या हुआ होता अभी, पी क्रॉस एन। समझ में आई होगी बात। अब देखो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ बी का परिवर्त, वो क्या मिला होगा पी क्रॉस एन। ए का परिवर्त वो क्या मिला होगा, देखो एन क्रॉस एम। इन दोनों को गुणा कीजिए, ये एन से एन गया, पी क्रॉस एम मिलेगा क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, हाँ ये पी क्रॉस एम ही तो आएगा ना, हमने गलत लिख दिया इसको। तो वो भी क्या दिख रहा है पी क्रॉस एन, ये भी क्या आ रहा है पी क्रॉस एन। ये एग्जांपल से बात क्लियर होगी। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को आगे एक्सटेंड करो और नॉर्मलाइज जनरलाइज कर दे अपन। सामान्य तो इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर ये तीन होते, तीन को गुणा किया जाता तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या फिर ये एन हो जाते ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन। इनका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो ये दिखेगा आपको ए एन ट्रांसपोज ए एन माइनस वन ट्रांसपोज, ऐसे ही चलेगा कहाँ तक ए वन ट्रांसपोज तक। उल्टा कर देना है, हर किसी को उल्टा लिख देना है, जो भी गुणनफल होगा वो सब उल्टे चले जाएंगे। किसमें, जब आपने उनका परिवर्त लिया हो गुणनफल का तो उल्टा हो जाता है, इनवर्स लो। क्लियर। लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, आपने ए के परिवर्त की घात एन चढ़ाई, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ए की घात एन निकालिए फिर उसका परिवर्त ले लीजिए, फिर उसका परिवर्त ले लीजिए, कर सकते हैं कॉपी। हाँ तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्त से क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि अवयव ए तथा बी की कोटियां क्रमशः एम क्रॉस एन, ये ए की कोटि तथा बी की कोटि एन क्रॉस एम है, तो अवयव बी परिवर्त इनटू ए परिवर्त का भी परिवर्त की कोटि होगी, की कोटि होगी। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ बी के परिवर्त की, तो बी का परिवर्त जो आपको दिखेगा, बी का परिवर्त जो आपको दिखेगा उसकी कोटि क्या होगी, बी की कोटि है एन क्रॉस एन, तो इसकी कोटि क्या हो जाने वाली है एम क्रॉस एन। बी परिवर्त की कोटि प्राप्त हो गई है। मैं बात करूं ए परिवर्त की कोटि, इसकी कोटि थी एम एन, तो ए के परिवर्त की कोटि क्या हो जाएगी एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एन। अब इसका भी क्या ले लेना है आपको परिवर्त, तो इसकी कोटि क्या हो गई फाइनली एम क्रॉस एन। अब देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों को गुणा, मतलब इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करने के लिए ये जो n है, ये देखो ये m के समान होना चाहिए था, ये n के, ये n और ये m कैसा होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, पर हमें दिख रहा है n इज नॉट इक्वल टू m, मतलब पूर्व गुणज के स्तंभों की संख्या उत्तर गुणज की पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है। पूर्व गुणज की स्तंभों की संख्या उत्तर गुणज की पंक्तियों के संख्या के समान नहीं है। क्या ये गुणनफल परिभाषित होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अपरिभाषित होगी। कोटि कैसी होगी, अपरिभाषित होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, दो अवयव दिए हुए हैं ए और बी, ए तथा बी आपको दिए हुए हैं, जो परिवर्त के गुणनफल का गुणधर्म होता है ए इंटू बी का परिवर्त, बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, ये आपको प्रदर्शित करना है, ये आपको प्रदर्शित करके दिखाना है। सबसे पहले मैं ए और बी को गुणा कर लूँ, चलो ए और बी को गुणा कर लें। देखो ए का क्रम 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, और इसका क्रम 3 क्रॉस 3। अब देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी मैं निकाल रहा हूँ, ए इंटू बी, फिर उसका अपन परिवर्त ले लेंगे। जो ए इंटू बी आने वाला है उसका आंसर क्या आएगा, ये 3 से 3 गया, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ऐसे कुछ आएगा, ये कुछ मिलेगा।
ऐसे ही कुछ मिलेगा भाई 2 क्रॉस 3 का। अब देखो मुझे, जब मुझे निकालना है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो क्या होगा, पहली पंक्ति को किससे गुणा किया जाएगा, पहले स्तंभ से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दीजिए, 4 इंटू 6 24, -2 24 -2 22, -5 22 -5 17, क्लियर, ये आया 17। जब मैं बात करूं ये 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ देखो, -28 +4 -24 0 -24 लास्ट 1 3 पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 10 -15 कितना हो गया -5, क्लियर। जब मैं बात करूंगा किसकी, ये C21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पकड़ो पहला स्तंभ पकड़ो, गुणा करके जोड़ना है, संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना होता है। क्या किया हमने, 6 0 3 6 और 3 9। देखो अभी क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -7 और 0 0 0 हो रहा है, -7 आ रहा है फाइनली। तीसरे से कर दो, तीसरा पकड़ लो, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये 0 3 इंटू 3 9, क्लियर है। अभी ए बी का आपको लेना है परिवर्त, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा 17 -24 -5 9 -7 और 9, बात क्लियर है। अभी मैं बात करता हूँ बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, तो सबसे पहले बी परिवर्त लिखें। बी परिवर्त आपको क्या दिखा यहाँ पे, ये 6 -7 0 6 -7 0 -1 2 5 एंड 1 0 3, क्लियर। इसका क्रम 3 क्रॉस 3। ए परिवर्त की बात करें तो 4 2 -5 1 0 3, इसका क्रम 3 क्रॉस 2, ये देखो 3 से 3 गया, 3 क्रॉस 2 का आने वाला है, क्या आने वाला है 3 क्रॉस 2, ये देखो ये भी 3 क्रॉस 2 दिख रहा है क्या आपको, 3 क्रॉस 2, मतलब मुझे दिखा कि आ तो कंपेरेबल रहे, तुलनीय आ रहे हैं दोनों, पर क्या इनके अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव भी अगर बराबर होंगे तो दोनों समान हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे। अब मैं गुणा कर लेता हूँ, बी परिवर्त ए परिवर्त, जो आंसर आने वाला है वो 3 क्रॉस 2 का आने वाला है, तो मैं उसे बना लेता हूँ पहले से, 3 क्रॉस 2, ये देखो ये ऐसे प्लस बन जाएंगे उनके। अब देखो पहला अवयव C11 पहली पंक्ति पकड़नी है और पहला स्तंभ पकड़ना है, करते गुणा, 24 -2 22 -5 17, क्लियर हो गया काम। अभी देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये C12 होगा, तो पंक्ति स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 6 -1 सॉरी 0 और 3 9 आया, बात क्लियर हुई। अब दूसरी पे आ जाते हैं, दूसरी पंक्ति, ये जो अवयव होगा ये क्या होगा, C21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखो 28 4 -24 और 0, ये आया -24, वैसे ही बाकी आप निकाल लोगे, बाकी भी क्या आएंगे यहाँ पे सेम, -5 और 9, ये दोनों ये अगर सेम आ गए तो हमारा ये काम हो गया। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पैटर्न है, ये बोर्ड पैटर्न, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन मेनली बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। अब मैं आगे बात करता हूँ सममित और विषम सममित आव्यूह, सममित और अब बात करते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह की। देखो सममित को इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक और विषम सममित को बोला जाता है स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं सममित को ले लेता हूँ। सबसे पहले सममित की बात करते हैं, सममित आव्यूह क्या होगा, देखो इसके डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक वर्ग आव्यूह ए सममित होगा यदि ए आई जे बराबर में ए जे आई और जे के सभी मानों के लिए। देखो मैंने क्या लिखा,
ये बात समझ गए हमें। डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन इधर आ जाती है। ए आई जे बराबर ए जे आई। जैसे मैं बात करूं A11 वो किसके बराबर होगा, A11। A12, A12 वो किसके बराबर है, 21 के बराबर। A12 किसके बराबर है, A21 के बराबर। A13 31। क्लियर है, ये पंक्ति और स्तंभ ये समझना है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू तो एक वर्गाव्यू बनाना पड़ेगा आपको। मैं 3x3 का लेके चल रहा हूँ, एक 3x3 का लेके चले अपन। क्लियर, 3x3 का हम लेके चले। क्लियर हो गई बात, ये 3x3। अब देखो इसमें कितने अवयव आते हैं, 9 अवयव। इसमें कितने अवयव आते हैं, 9 अवयव। ये ध्यान से समझना है आपको। इसमें कितने अवयव आते हैं, 9। देखो 1 1 तो 1 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं से कुछ भी लिख दूं। ए 2 2, 2 2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी ऐसे लिख दिया। 3 3, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 1 2। ये 1 2 ये किसके बराबर होगा, 1 2 2 1 के। मतलब यहाँ स्टार बैठा है तो यहाँ भी क्या बैठेगा, स्टार बैठेगा। तो मैं अगर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डी बिठाता हूँ तो यहाँ क्या बिठाना पड़ेगा, डी बिठाना पड़ेगा। 1 3 1 3 1 3 की बात करूँ तो वो 3 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ ई बिठाया होगा तो यहाँ भी क्या आएगा, ई आएगा। देखो ये वाला स्थान, ये क्या होता है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 3 2 3, इसको एफ बोल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, 3 2, तीसरी पंक्ति के दूसरे अंग में। तो ये भी क्या आएगा, एफ आएगा। ये भी क्या आएगा, एफ आएगा। अब देखो ये जो आव्यूह दिख रहा है ना, ये जो आव्यूह दिख रहा है ये हमारा कैसा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ये एक कैसा आव्यूह है, सममित है। अब इसको देखो, मैं ध्यान से देखूं अगर, तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण हो गया। अब आप बात करें मुख्य विकर्ण के सापेक्ष, डी डी, ई ई, एफ एफ। क्लियर है क्या, ये बात समझ आ रही है, डी डी, ई ई, एफ एफ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सममित अवयव जो होगा वो मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब होंगे उसके अवयव। सममित अवयव के अवयव मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब होंगे, प्रतिबिंब होंगे। ये एक मिरर का काम करेगा। क्या, यहाँ पे देखो, डी के सामने डी, ई के सामने ई, एफ के सामने एफ। बाकी आपको सममित समझ में आया होगा। मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब होंगे, आप लिख सकते हैं हिंदी में, सममित अवयव के अवयव मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब होंगे। क्लियर, मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब, मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब। क्लियर, एक और मैं बात करूं, अब ध्यान से देखो, ये ए था। अगर मैं बात करूं किसकी, ए के परिवर्त की, ए के परिवर्त की, तो वो क्या दिखेगा यहाँ पे, वो भी 3x3 का आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी ए डी ई, दूसरी पंक्ति बी, सॉरी डी बी एफ, डी बी एफ, तीसरी ई एफ सी, ई एफ सी। क्लियर, देखो दोनों में कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको, दोनों में कोई अंतर आ रहा है क्या, ए डी ई बी, ए डी ई, डी बी एफ, डी बी एफ, ई एफ सी, ई एफ सी, दोनों समान आ रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं। बात क्लियर हुई क्या, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, यदि यदि ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, तो ए सममित होगा। ए कैसा होगा, सममित होगा। तो सॉरी, सममित आव्यूह की आपको एक और परिभाषा मिली। सममित आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, एक आव्यूह को आप सममित बोल पाएंगे तब जब वो उसके परिवर्त के समान हो, जब वो उसके परिवर्त के समान हो। तो देखो सममित आव्यूह में हमने 3 चीजें बात की। सबसे पहला ये वर्ग आव्यूह सममित होगा कब, जब ए आई के बराबर ए जे आई हो। दूसरी बात, मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंब होंगे अवयव। तीसरी बात, ए बराबर ए ट्रांसपोज। तीनों चीजें आपको, देखो मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये तीनों चीजें आपको सममित के बारे में ध्यान रखनी है, रख सकते हैं। क्लियर, विषम सममित पे चले, चलिए विषम सममित के बारे में बात करते हैं। विषम सममित थोड़ा सा चेंज आएगा डेफिनेशन में। विषम सममित, देखो एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित होगा, विषम
सममित होगा यदि यहाँ माइनस आ जाता है, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई। अब ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिए, मैं इन चीजों को मिटा रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया ट्रांसपोज, है ना। अभी बात करेंगे इसके बारे में, मुख्य विकर्ण है। चलिए अभी देखो, अब मुझे क्या मिला है, देखो पहले बात होती थी यहाँ यहाँ दोनों इक्वल आते थे, मतलब ये वाला इसके समान आता था, ये वाला इसके समान आता था, और ये वाला इसके समान। किस में बात होती थी? सममित में। अब विषम सममित में यहाँ क्या आ गया? माइनस। देखो अगर यहाँ डी आया है तो यहाँ माइनस डी, यहाँ पे क्या आना पड़ेगा? माइनस डी। यहाँ ई आया है तो यहाँ माइनस ई, यहाँ एफ आया है तो यहाँ पे माइनस एफ आएगा, यहाँ पे माइनस एफ आएगा। अब इनकी बात की जाए विकर्ण के अवयवों, विकर्ण के अवयवों की मैं बात कर लेता हूँ। देखो इधर विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव। जब आप विकर्ण के अवयवों की बात करेंगे तो यहाँ देखो आई और जे समान होगा। विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? जहाँ पे आई बराबर क्या होता है? जे होता है। यही होती है विकर्ण के अवयव, जिनके लिए आई का मान जे के समान, पंक्ति और स्तंभ का मान दोनों का समान हो जाए, A11 A22 A33, यही होता है। देखो यहाँ दोनों का मान अगर समान हुआ है तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा क्या? ए आई आई बराबर माइनस ऑफ ए आई आई, और ये क्या दिखेगा आपको? ए आई आई 2 टाइम्स बराबर 0, मतलब ए आई आई क्या आ जाएगा? 0, मतलब ए आई आई क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है क्या? ए आई आई क्या आया? 0। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात क्या है? एक विषम सममित अवयव के विकर्ण के अवयव क्या होंगे? 0। विकर्ण के अवयव क्या होंगे? 0। यहाँ से दिखा मैं, तो इन विकर्ण के सभी अवयवों को क्या डालना पड़ेगा आपको? 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपको अभी, ये परफेक्टली क्या है? विषम सममित। देखो ध्यान से बात करनी है, डेफिनेशन में चेंज क्या आया? माइनस आया। दूसरी बात मैंने करी, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव क्या हो गए? 0 हो गए। 0 थे, मैंने सारे विकर्ण के 0 भरे, इधर डी था, इधर माइनस डी था, माइनस डी, एफ था माइनस एफ। बात क्लियर? अभी क्या बोल पाएंगे क्या मुख्य विकर्ण में प्रतिबिंबों में? नहीं बोल पाएंगे ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तीसरी बात तीसरी बात, ये वाला पॉइंट, मैं अगर यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालना चाहूँ, वो क्या दिखेगा? देखो 0 डी ई, क्लियर? ये देखो डी माइनस में 0 और एफ प्लस लास्ट माइनस ई माइनस एफ और ये 0। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? अभी अगर मैं क्या करूँ, अभी मैं अगर इसे क्या करूँ, माइनस से गुणा कर दूँ। देखो ए ट्रांसपोज था ऐसा कुछ, अगर मैं इसे माइनस से गुणा कर दूँ, कहाँ लिखे अपन, ये बिठा देते हैं, मुख्य विकर्ण का कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसे माइनस से गुणा कर रहा हूँ, है ना, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो जो ये माइनस होगा ये इसके हर एक अवयव से गुणा होगा। क्या? हर एक अवयव से गुणा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? देखो आप 0 डी ई माइनस माइनस प्लस, ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस डी 0 एफ, किधर माइनस ई माइनस एफ और 0। ये देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? तो विषम सममित के लिए बराबर क्या दिखेगा? ए बराबर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। यदि ए बराबर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, माइनस ऑफ ए का परिवर्त होता है, तो ए क्या होगा? विषम सममित, विषम सममित होगा। बात समझ में आई होगी? विषम सममित होगा, तो ए विषम सममित होगा यदि ए बराबर माइनस हो ए ट्रांसपोज होता है। तो विषम सममित के लिए हमने 3 पॉइंट देखे, विषम सममित के लिए हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट विकर्ण के अवयव जो क्या आ रहे हैं? 0, तीनों बातें ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट ए बराबर माइनस हो ए ट्रांसपोज। क्लियर? पहले जब सममित की बात की थी उसमें ये दोनों बराबर आते थे। दूसरा बिंदु था विकर्ण में प्रतिबिंब हुआ करते थे, और तीसरा बिंदु था ए बराबर ए परिवर्त। क्लियर? सममित और विषम सममित दोनों क्लियर हुए। अब चलो इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, सममित विषम सममित पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से।
देखो पहला क्वेश्चन में बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो वर्ग आव्यूह ए के लिए प्रदर्शित करें। पहला पॉइंट, ए प्लस ए परिवर्त सममित होगा। दूसरा, ए माइनस ए परिवर्त विषम सममित होगा। ये दो चीजें हैं, ये बेसिकली दो चीजें आती हैं, ये सममित होगा और ये कैसा होगा, विषम सममित। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं, पहले ये दोनों कर लेते हैं। देखो पहला पार्ट हमें क्या करना है, ए प्लस ए परिवर्त, इसकी बात करनी है। इससे मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, सममित। इसे सममित बनाना है तो मतलब ये बराबर इसका क्या होगा, सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, कोई मैट्रिक्स ए है उस किसके बराबर हो जाए, ए ट्रांसपोज के, तो हम बोलते हैं वो सममित होता है, यही कंडीशन होती है। अब ये तो एक दो आव्यूहों का योग आ रहा है, तो मैं क्या मान लूँ, मान लेते हैं सी के बराबर। इसे मान लिया किसके बराबर, माना सी बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज, सी बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखो भाई क्या सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, ये ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन को समझना। आप क्या सिद्ध करना है, मैं अगर सी को किसके बराबर ले आए, सी ट्रांसपोज के, सी बराबर सी ट्रांसपोज हो जाए तो सी कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और सी किसके बराबर था, इसके बराबर, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सममित। बात क्लियर हुई होगी क्या। देखो ये एक आव्यूह था, इससे और इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इससे और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे तो इसे बी बना लें, चाहे तो इसे बी बना लें, ये अलग था, एक एग्जाम्पल लिया था और मैंने यहाँ पे ले लिया। क्लियर। तो देखो मैंने इसको किसके बराबर मान लिया, सी के बराबर। अगर सी बराबर सी परिवर्त आ जाता है तो अपना काम हो जाएगा, मतलब सी कैसा हो जाएगा, सममित। और सी क्या था, ये। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने लिया सी का परिवर्त मतलब किसका परिवर्त, ए प्लस ए परिवर्त का परिवर्त। ये गुणधर्म आपने पढ़ा था परिवर्त का, ए प्लस बी का परिवर्त, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। इसे क्या लिख दूंगा, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त मतलब ए परिवर्त का भी परिवर्त। और ये पहला गुणधर्म था, इसे क्या लिख सकते हैं, ए परिवर्त प्लस ए। क्लियर। अब देखो, आप आव्यूहों के योग का गुणधर्म जानते हैं। आव्यूहों का योग कैसा होता है, ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए, क्रम विनिमय। तो इसका क्रम हम बदल सकते हैं, ए प्लस ए परिवर्त। देखो ये ए प्लस ए परिवर्त किसके बराबर था, सी के बराबर। ये किसके बराबर दिखा, सी के बराबर, मतलब सी परिवर्त किसके बराबर आया, सी के बराबर आया। अपना काम हुआ। बात समझ में, क्या करना है, क्वेश्चन के लिए आपको जो करना है वो समझना है ध्यान से। आपने इसे सी मान लिया और आपने सी बराबर सी परिवर्त लेके आ गए। दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, सी बराबर क्या मान लूँ, ए माइनस ए परिवर्त मुझे क्या करना है, विषम सममित लेके आना है। तो सी बराबर माइनस ऑफ सी ट्रांसपोज होना चाहिए। यही करना है ना, मैं क्या करना है, ये करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा तो काम हो गया। क्लियर। देखो अब आगे बात करें, ये है, मैं सी परिवर्त की बात करता हूँ तो वो किसके बराबर, ए माइनस ए का परिवर्त। अब प्लस हो चाहे माइनस हो, फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैं माइनस को इससे गुणा कर दूं, बीच में प्लस डाल। क्लियर। तो इसे क्या आप ऐसा लिख देंगे क्या, ए परिवर्त माइनस ए परिवर्त का भी परिवर्त लिख सकते हैं। दूसरा गुणधर्म, पहला गुणधर्म ए परिवर्त माइनस ए बन गया होगा। अब देखिए सी जो था उसमें ए आगे था, ए परिवर्त पीछे था। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो इसे ए माइनस ए परिवर्त लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ सी। तो मुझे दिख गया क्या, सी परिवर्त बराबर माइनस ऑफ सी, या फिर ऐसा बोले, ये भी काम हो गया। बात समझ में आई होगी, दोनों चीजें क्लियर हुई। लिखें फटाफट से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे क्या बोला हुआ है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तब सिद्ध करें ए इंटू बी प्लस बी इंटू
ए कैसा होगा, सममित होगा, वही तरीका होगा जो तरीका हम ले रहे थे। देखो सबसे पहले गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं, ए बराबर ए ट्रांसपोज आपको दिया है एंड बी बराबर बी ट्रांसपोज, ये हमें गिवन है, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें प्रूव करना है, देखो ये सममित हो तो मैं इसे किसके बराबर मान लूँ, सी के बराबर, ए बी प्लस बी ए। अब मुझे सी का परिवर्त इसके बराबर लेके आना है, सी का परिवर्त इसके बराबर लेके आना है। अगर परिवर्त बराबर आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो मैं सी का परिवर्त ढूंढता हूँ, सी का परिवर्त आपको मिलेगा ए बी प्लस बी ए का परिवर्त, ये प्लस वाली प्रॉपर्टी, ए बी का परिवर्त प्लस बी ए का परिवर्त। अब इनवर्स लो गुणा में, तो इसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्लियर। अब देखो बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन बी ए प्लस ए बी, क्लियर। अब देखो ए बी प्लस बी ए लिखे आप, ए इंटू ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए वाली पढ़ी थी हमने योग वाली, क्रम विनिमय था, तो इसे मैं ए बी प्लस बी ए भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर दिख रहा है, देखो सी के बराबर, मतलब सी का परिवर्त किसके बराबर आया, सी के बराबर। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन मुझे देखना है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसी का। देखो यहाँ पे सी को मान लेते हैं ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। तो आप क्या कीजिए, सी का परिवर्त निकालिए, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त, ये दिखेगा आपको ए बी का परिवर्त माइनस में बी ए का परिवर्त, इनवर्स लो, बी परिवर्त ए परिवर्त माइनस ए परिवर्त बी परिवर्त, ये दोनों का यूज करें, क्या लिखें, बी ए माइनस ए बी। अब माइनस कॉमन लिया हो तो ये दिखेगा ए बी माइनस बी ए के इक्वल, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल था, सी के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल, विषम सममित हो गया। बात क्लियर। तो देखो अगर जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले ना, कुछ कंडीशन ए बी के लिए दे दी जाए और आप कुछ आपसे और सोल्व करवा रहा हूं, जैसे कि ये था, जैसे कि ये था, मान लो मैं इसी में प्रूव करवा था आपसे ए बी परिवर्त ए, ये अगर मैं ले लेता, इसको प्रूव करना है मान लो सममित, मुझे पता नहीं है या, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मान लो इसे करना है ऐसे, तो आपका तरीका सेम होगा जैसे हम कर रहे हैं, इसको सी मान लो, अगर सममित करना है तो सी बराबर सी परिवर्त होना चाहिए, अगर विषम सममित करना है तो सी बराबर माइनस हो सी परिवर्त होना चाहिए। कर सकते हैं, तरीका आपको समझ में आया होगा, पहले कर चुके हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप लोग करेंगे घर पे, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बेसिकली प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी क्या है, एन कोटि के किसी सममित अवयव में असमान अवयवों की अधिकतम संख्या एन इंटू एन प्लस वन बटे दो होगी, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो होगी, ये आपको याद रखना है, ये गुणधर्म है बेसिकली एक सममित का। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, जब हमने पढ़े थे त्रिभुजाकार या विकर्ण अवयव, उन अवयवों में हमने क्वेश्चन किए थे अधिकतम अवयव, कितने शून्यों की संख्या, अधिकतम अवयवों भिन्न अवयवों की संख्या, वो वाले क्वेश्चन थे, उस पैटर्न का ही सेम क्वेश्चन है। वैसे ही आपको देखना है, सममित अवयव होगा तो पहले वर्ग अवयव होगा, सममित होगा तो पहले कैसा होगा, वर्ग होगा, और उसके अवयव जो होंगे विकर्ण में प्रतिबिंब होंगे। ये सब चीजों को कंसिडर करके आपको ये क्वेश्चन कर डालना है, क्लियर। आगे मैं बात करता हूँ, एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इस पे, आप देखिए उसे, थ्योरम प्रमेय करके लिख लेना आप। एक प्रमेय करके आप लिख सकते हैं, प्रमेय या प्रॉपर्टी भी बोलते हैं हम लोग। देखो किसी अवयव, किसी अवयव ए को, ए को हमेशा सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में प्रदर्शित
किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर। कोई भी एक अवयव लेंगे आप, उसको आपको क्या करना है, एक सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में प्रदर्शित करना। देखो इसको प्रूव मैं कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान से समझना है। मैंने एक अवयव लिया ए, सममित और विषम सममित के लिए पहले बात होती है वर्ग होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वर्गावी होना चाहिए। एक वर्गावी होगा ये। देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 ए प्लस ए लिख सकते हैं क्या भाई। देखो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए को ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान से देखें, क्या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए प्लस ए, मैंने प्लस किया ए का परिवर्त और माइनस भी कर दिया ए का परिवर्त, तो प्लस और माइनस करने से इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना अभी। तो ये क्या हो गया, लिख सकते हैं। इससे के अगला स्टेप देखें, 1/2 मैं इसको और इसको साथ ले रहा हूँ, ए प्लस ए परिवर्त प्लस में 1/2 ए माइनस ए परिवर्त लिख सकते हैं। अब आप जो क्वेश्चन किया था हमने पहले वो याद करें। यदि किसी अवयव ए के लिए ए प्लस ए परिवर्त सममित होगा, ए माइनस ए परिवर्त विषम सममित होगा। तो देखो अपने को क्या करना था, एक अवयव को सममित और विषम सममित के योग में। तो ये पार्ट देखो, ये पार्ट कैसा आ गया आपका, सममित, और ये पार्ट कैसा आ गया, विषम सममित। तो सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख पाए क्या हम इसे, लिख पाए। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल इसी पे एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको, इसी पे एक एग्जांपल करवा देता हूँ। लेट्स से हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, एक अवयव ले रहा हूँ मैं ए, एक अवयव ले रहा हूँ ए, जिसे मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे अवयव ए को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में प्रदर्शित करें, सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में प्रदर्शित करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर जाके आपको योग लिखना पड़ेगा। तो ए तो आपको गिवन है, ए ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, वो क्या दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों का योग में लिखूं, आपको योग क्या दिख जाने वाला है भाई बोलो, दोनों को जोड़ दें, 2 6 10 6, इधर क्या आ गया 5 5 10, 6 और 8 14, इधर देखो क्या आएगा 10 14 और 9 और 9 18। देखो क्या ये सममित दिख रहा है, क्या ये सममित दिख रहा है, दिख रहा है। ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करें, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, 0 0 0, विकर्ण के अवयव तो 0 आएंगे, 5 9 माइनस 9, ये तो 0 आता ही है, ये 6 है, ये तो 0 आता ही है। देखो 2 माइनस 2 तो इधर 2 आ जाएगा। क्लियर है, हम जानते हैं विषम सममित होता है। 3 माइनस 4 तो इधर 4 आ जाएगा। चलिए 6 माइनस 8 माइनस 2 तो इधर 2 आ जाएगा। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, ये देखो 4 माइनस 2 7 माइनस 3 8 माइनस 6 हो गया। क्लियर। अब देखो आपको ए को दर्शाना है, तो आप ए को कैसे लिख सकते हैं, 1/2, ये वाला पार्ट बिठा दो यहाँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐसे योग के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये पार्ट आपको सममित दिख रहा है, ये विषम सममित दिख रहा है। बेसिकली बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आगे दो क्वेश्चन है, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आजकल जो आईआईटी में पैटर्न चल रहा है ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, जो टफ बन जाते हैं, जो टफ बन जाते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में यूज होगा पीएनसी का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले 3x3 के सममित अवयवों की संख्या ज्ञात करें जिनके 3 अवयव शून्य तथा बाकी अवयव कैसे हो, 1 हो। चलो सममित अवयव की बात करनी है, 3x3 का होगा, मैं बना लेता हूँ पहले, सममित अवयव में बना रहा हूँ, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ए बी सी, इधर बी आएगा, इधर डी, इधर ई, तो देखो यहाँ सी आना होगा, यहाँ एफ लिखा हो तो यहाँ एफ आएगा। क्लियर, क्या ये अवयव सममित है, विकर्ण में प्रतिबिंब दिख रहे हैं, सममित होता है विकर्ण में प्रतिबिंब दिख रहा है हमें।
सॉरी, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो दिख रहा है। ये 3 क्रॉस 3 का बनाना था, मैंने बना लिया। अब देखो हमें क्या बोला हुआ है बेसिकली इससे, कि इसमें जो अवयव आपको बनने हैं, देखो अवयव हमेशा सम्मित होना चाहिए। अवयव हमेशा सम्मित होना चाहिए, मतलब वो ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, मतलब वो ऐसा ही कुछ बनना चाहिए। और उसके जो अवयव हैं, 3 तो शून्य है और हमारे पास 6 1 होंगे। 3 शून्य होंगे और 6 1 होंगे हमारे पास, मतलब शून्यों की संख्या। 3 तो आपके पास क्या है, 0, और 6 आपके पास क्या हो गए, 1 हो गए। यही वर्ण है, 9 अवयव है कुल, ये वर्ण है। अब देखो मुझे अगर सम्मित बनाना है, ध्यान से सुनना, मुझे अगर सम्मित बनाना है तो ये दोनों अवयव एक साथ भरे जाए। एक साथ भरे जाने का मतलब क्या है, अगर यहाँ एक बिठाया होगा तो यहाँ भी एक ही बैठेगा, ये श्योर हो गया। यहाँ एक जाते ही मुझे पता लग गया कि यहाँ तो एक ही जाएगा, क्योंकि अवयव कैसा है, सम्मित है, ये दोनों अवयव समान हो गए। यहाँ पे अगर एक गया है तो यहाँ भी एक जाएगा, अगर यहाँ 0 गया है तो यहाँ भी 0 जाएगा, मतलब ये दोनों अवयव भी कैसे जाने वाले हैं, पेयर में। और ये दोनों अवयव भी कैसे जाने वाले हैं, पेयर में। तो मतलब बेसिकली मुझे बात क्या समझ में आई देख के, मतलब मुझे 3 पेयर बनाने होंगे, मतलब मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे सेम सेम नंबरों के, समान समान अंकों के 3 जोड़े। अब आप देखते हैं, चलिए 0 0 0 1 1 1 1 1 1 हमारे पास ये बैठा हुआ है। जोड़े बनाता हूँ, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, और तीसरा जोड़ा। इनके अलावा और कोई जोड़ा संभव है क्या, ये ले सकते थे पर वो तो यही चीज हो गई। भाई मुझे पता है कि जोड़े में मेरे पास एक तो 0 का जोड़ा आ सकता है और 2 1 1 के जोड़े आ सकते हैं। यही दिख रहा है ना इन चीजों से जो हमारे पास अवेलेबल है, बात क्लियर। अब मुझे क्या दिखा, इन पोजीशंस पे, इन पोजीशन पे मैं जोड़े वाइज करूंगा, जोड़े डालेंगे। अब देखो यहाँ जब भर चुके होंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब अगर इसको भरा है तो इसको आपको देखना भी नहीं है, चखना ही नहीं है उसकी साइड। तो चलिए, ये बात हो गई है, ये सारी चीजें, ये सारी। अब देखो मैं इसको भर रहा हूँ तो इसको मुझे नहीं देखना, इसको भर रहे हैं तो इसको नहीं देखना, इसको भर रहे हैं तो इसको नहीं देखना। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों चीजों को हमें देखना नहीं है, इन पर लगाता हूँ क्रॉस। इनके बारे में मैं देखना ही नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ आने वाला है मुझसे नहीं है, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, क्योंकि ये सम्मित है ना, तो देखना नहीं है। अब चलो बेसिकली बात करते हैं, यहाँ ये 0 मान लो, यहाँ 0 डाल दिया। अब इस पे जो लिखा हुआ है BCF, यही लिखा हुआ है। अभी देखो BCF के लिए आपके पास कितनी चीजें हैं, 0 1 1 1 1 ही आएगा ना इधर तो, क्योंकि एक तो दूसरा सेम उधर जाने वाला है। 0 1 1 ये चीजें हैं, क्लियर। अभी मान लो यहाँ 0 बिठाया हो, यहाँ 1 बिठाया हो, यहाँ 1 बिठाया हो। अब इन तीनों को आप इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं ना, परिवर्तित कर सकते हैं क्या। ये 1 0 1 बन सकता है, 1 1 0 बन सकता है, बन सकता है। तो इनको इनको अरेंज करने के तरीके, इनको अरेंज करने के तरीके देखो, 3 है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 समान है, 2 फैक्टोरियल हो गया काम। अभी आपने इस अवयव में BCF भर दिया। अब मैं बात करता हूँ ADE, क्योंकि मुझे ये तो नहीं देखना था पर ADE तो देखने पड़ेंगे ना। अब ADE के लिए क्या बात है, 0 1 1 0 1 1 ADE, इसके लिए है 0 1 1। ये बाकी है कोई, क्लियर, ये बाकी है। तो इनको भी अरेंज करने का तरीका क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बात क्लियर। काम पूरा कब होगा, जब सारी चीजें अरेंज हो जाए। काम पूरा कब होगा, जब सारी चीजें अरेंज हो जाए। सारी चीजें अरेंज होंगी मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करने पड़ेगा। 3 ये कितना हुआ, 3, और ये 3, 3 × 3 9 दिखा अभी क्या दिखा, 9। और कोई चीज और क्या कर सकते हैं आप, इसी में मैं और क्या कर सकता हूँ देखो, इसी में एक केस में ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें मैंने तीनों विकर्ण के अवयव शून्य बिठा दिए हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1 1 1। ये एक अलग केस बनेगा जिसमें तीनों विकर्ण के अवयव मैंने 0 भर दिए, बाकी सब जगह 1 आ जाएगा। तो ये एक और केस दिखा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया होगा, 9 + 1 बराबर 10। कितने अवयव मिले आपको, 10 अवयव मिले। समझना ही होगी बात, ध्यान से समझना है आपको। सम्मित होता है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, सेम होने वाले हैं तो हमने जोड़े उठा लिए, जोड़े उठा के हमने बिठाया। देखो यहाँ जाने वाला है तो यहाँ भी 0 आएगा, 1 भरा है तो यहाँ 1 आएगा, 1 भरा है तो यहाँ 1 आएगा। इसको भर दिया तो इसके लिए कोई चिंता करनी ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को कंसिडर नहीं किया है, क्लियर, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन,
इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें सिर्फ अवयव चेंज किए, इसमें सिर्फ अवयव चेंज किए, तो बात यही होने वाली है आपकी, बात ऐसी ही होने वाली है सेम। देखो अब ध्यान से देखेंगे, आप लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। देखो क्या करना है देखो क्या है, अभी मेरे पास ये और ये जोड़े ऐसे बन सकते हैं भाई, जोड़े की तो बात करनी है ना, जोड़े में जाने वाले तीन, बी सी एफ, बी सी एफ, इसके लिए क्या क्या मिल गया आपको, एक, देखो यहाँ बीचा तो यहाँ भी बीच जाएगा ना, दोनों हो गए, सी की जगह 0 और इधर -1, अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, समझ में आई क्या बात, अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, और देखो ए बी ए डी ई, ए डी ई, उसके लिए क्या बचा हुआ है हमारे पास, 1 0 -1, 1 0 -1, ये तीनों भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, तो 3 फैक्टोरियल इधर आया, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या होंगे, काम पूरा कब होगा, गुणा होंगे, 6 इंटू 6 बराबर 36, ये तो दिखा। और कोई तरीका और कर सकते हैं कि मान लो तीनों जीरो यहाँ बिठा दिए, तो जोड़े कहाँ दिख रहे हैं मेरे पास, दो ही जोड़े आएंगे, दो ही जोड़े आएंगे, वो सम्मित बन ही नहीं पाएगा ना सर, वो सम्मित नहीं बन पाएगा। सम्मित बनाने के लिए आपको ये जोड़े छांटने होंगे 3, तो 3 जोड़े अगर मैंने छांटे यहाँ से, 3 जोड़े मैंने छांटे, तो उसके बाद मेरे पास ये 3 बचते थे, तो इन तीनों को विकर्ण में भरना पड़ेगा, 1 0 और -1, इन तीनों को विकर्ण में भर रहे हैं, तो उनको जमा भी सकते 3 फैक्टोरियल तरीके से, बाकी जोड़ों को जमाने के तरीके, टोटल आंसर 36, क्लियर।